शेखुपुरा के छोटे बाजार एरिया में रात के अंधेरे में बिजली चली गई थी और हफ्सा अपने छोटे से घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुरानी टॉर्च थी जो दानिश ने कई साल पहले दी थी। आज भी उसका शोहर देर से आ रहा था। हफ्सा की उम्र 25 साल थी, लेकिन दिल में बहुत सी फिक्रें थीं। दानिश 38 साल का था और बाजार की छोटी दुकान से घर चलाता था। आजकल उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी रहती थी जो हफ्सा को समझ नहीं आ रही थी। वो अंदर आई और चाय का ग्लास तैयार करने लगी। उसके दिल में सोच रही थी कि ज़िंदगी कितनी अजाब है। कभी कभी इंसान अपने प्यारों को बचाने के लिए वो चीज़ें कर बैठता है जो उसके अपने लिए मुश्किल हो जाती हैं। और आप जो ये कहानी अब सुन रहे हैं, अगर आपका दिल इसमें थोड़ा सा भी जुदा फील करे तो वीडियो पूरी सुनने के बाद सब्सक्राइब कर देना। इन कहानियों को बनाने में बहुत वक्त और मेहनत लगती है। ये हमारे लिए गुजारे का सहारा है। जो सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए दिल से दुआ है कि उनकी हर सुबह खुशियों से शुरू हो और रात सुकून से गुजरे। अब हफ्सा की कहानी आगे बढ़ती है। दानिश घर आया तो उसके कपड़े बारिश से भीगे हुए थे। उसने हफ्सा को देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। आज दुकान में बहुत कस्टमर्स थे, उसने कहा, लेकिन आवाज़ में थकान थी। हफ्सा ने चाय दी और पूछा, अहमेद सो गया? दानिश ने सिर हिलाया और बेटा के कमरे की तरफ देखा। उनका बेटा अहमेद 10 साल का था और स्कूल में पढ़ता था। बाजार के छोटे घर में उनकी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन हर महीने के खर्चे से पहले ही पैसा ख़त्म हो जाता था। दानिश की माँ को गए 8 महीने हुए थे। वो एक पुराने बंगलों में रहती थी जो शेखुपुरा से थोड़ा दूर था। माँ ने अपनी वसीयत में दानिश का नाम नॉमिनेशन कर दिया था पेंशन और प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन माँ के भाई और बहन ने केस कर दिया था। कहते थे कि वसीयत गलत है और उनका भी हक है। दानिश ने लॉयर से बात की थी। केस जीतने के लिए कोर्ट फीस और लॉयर की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। अगर केस हार गया तो पेंशन और बंगलो दोनों चला जाता। दानिश ने सोचा कि माँ ने उस पर भरोसा किया था तो वो घर नहीं छोड़ सकता था, लेकिन हफ्सा को कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि हफ्सा ऑलरेडी घर के छोटे छोटे कर्ज से परेशान थी। स्कूल फीस, दुकान का रेंट और रोज़ का खाना। हफ्सा को बता देता तो वो फिक्र में पड़ जाती, इसलिए उसने अपने दिल में सोचा कि वो अकेला ही लड़ लेगा। माँ के बंगलों को गिरवी रख कर पैसा लिया। लोकल बैंक से लोन मिला था। उस पैसे से कोर्ट की पहली फ़ीस और लॉयर को दिया। बंगलो माँ की याद था। वहाँ दानिश बचपन गुजारा था, लेकिन अब वो सोचता था कि अगर केस जीत गया तो घर वापस आ जाएगा और पेंशन से उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। रोज़ सुबह दानिश दुकान खोलता। बाज़ार में लोग आते थे मोबाइल रिपेयर करवाने। हफ्सा घर में कपड़े सिलती थी और कभी कभी कपड़े बेचने के लिए बाज़ार भेजती थी। दोनों मिलकर मेहनत करते थे। शाम को जब दानिश घर आता तो हफ्सा उसके लिए खाना गर्म करती। उनकी मोहब्बत छोटी छोटी बातों में थी। दानिश कभी कभी हफ्सा के हाथ पकड़ कर कहता, तुम हो तो सब ठीक है, लेकिन अंदर से उसके दिल पर बोझ था। बंगलो गिरवी रखने का पेपर उसने छुपाया हुआ था। कभी कभी रात को वो उठकर माँ की पुरानी तस्वीर देखता और सोचता कि क्या कर रहा हूँ। हफ्सा ने नोटिस किया था कि दानिश की पुरानी गोल्ड चेन जो माँ ने दी थी वो अब नहीं थी। उसने पूछा भी था, लेकिन दानिश ने कहा दुकान में ज़रूरत पड़ गई थी, बेच दी। हफ्सा को यकीन नहीं हुआ था, लेकिन वो चुप रह गई। उनके बीच कर्ज का बोझ था। पहले से ही छोटा सा कर्ज था जो माँ के इलाज में लिया था। अब नया कर्ज बंगलो के नाम पर। लेकिन मोहब्बत ने दानिश को मजबूर किया था कि वो हफ्सा को फिक्र न दे। एक दिन बाजार में तेज़ बारिश हुई। दानिश घर जल्दी आ गया। हफ्सा ने उसके कपड़े बदलने के लिए अलमारी खोली। उसके हाथ एक पुराने कोट पर गए जो दानिश कोट के दिन पहनता था। कोट की जेब में से 2 छोटी सी चीज़ें गिरी। एक ज्वेलर की रिसीप्ट थी। उसमें लिखा था, माँ की पुरानी गोल्ड बैंगल्स और चेन टोटल 20,000 रुपये में बेची गई। दूसरी कोर्ट फ़ी की वाउचर थी। उसमें डेट थी और अमाउंट लिखा था, वसीयत केस की सेकंड हियरिंग फ़ी। हफ्सा के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने रिसीप्ट को बार बार पढ़ा। ये क्या था? दानिश ने बिना बताए माँ की यादें गिरवी रख दी थी। उस रात जब दानिश सोया तो हफ्सा ने उसको जगाया नहीं। वो खुद बैठकर सोचती रही। दिल में गुस्सा और दुख दोनों थे। उसने सोचा कि हम पति पत्नी हैं, फिर भी तुमने मुझसे छुपाया। सुबह होते ही हफ्सा ने दानिश को बुलाया। ये क्या है? उसने रिसीप्ट और वाउचर टेबल पर रख दिया। दानिश का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। वो कुछ बोल नहीं सका। हफ्सा की आंखों में आंसू थे। तुमने माँ के बंगलों को गिरवी रख दिया और ज्वेलरी बेच दी। मुझे बताकर क्या होता? क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि तुम पर बोझ ना उठा सकूँ? दानिश ने सर झुकाया।
उसने धीरे से कहा, हफ्सा मैं तुम्हें फ़िक्र में नहीं डालना चाहता था। माँ ने मुझे वासियात में सब कुछ दिया था, लेकिन केस में हम हार रहे थे। पेंशन और बंगलो दोनों जा रहा था। अगर जीत गया तो हमारा कर्ज उतर जाता और अहमद का फ्यूचर ठीक हो जाता। मैं अकेला लड़ रहा था। बंगलो गिरवी रख कर लोन लिया, ज्वेलरी बेचकर कोर्ट फी दी। ये सब तुम पर बोझ ना बने इसलिए छुपाया। हफ्सा ने रोकर कहा, लेकिन ये मोहब्बत है या कर्ज? तुमने मुझे अपना हिस्सा नहीं समझा। मैं तुम्हारी बीवी हूँ डेनिश। हम साथ में लड़ते तो शायद बोझ हल्का होता। डेनिश ने उसका हाथ पकड़ा। उसके आंखों में आंसू थे। मैं डरता था कि अगर केस हार गया तो तुम मुझे दोषी समझोगी। माँ की यादें गिरवी रख कर भी मैं सोचता था कि ये सब तुम्हारे और अहमद के लिए है। कर्ज तो है, लेकिन मोहब्बत का कर्ज भी है जो मैं उतर रहा था। दोनों देर तक बैठकर बातें करते रहे। हफ्सा ने समझ लिया कि दानिश का ये छुपाना प्यार से था, ना कि बेवफाई से। वो गुस्सा नहीं रहा। उसने कहा, अब से हम साथ हैं। मैं भी कोर्ट के पेपर्स देखूंगी। तुम अकेला मत लड़ना। डेनिश ने उसको गले लगाया। उनके बीच वो पुराना प्यार फिर से महसूस हुआ जो कर्ज के बोझ में दब गया था। अहमद उठ कर आया तो दोनों ने उसको भी गले लगाया। छोटे से घर में वो पाल एक नई उम्मीद लाया। उसके बाद दिन बदलने लगे। हफ्सा ने अपनी सिलाई का काम बढ़ाया। बाजार के औरतों से कपड़े सिलने का ऑर्डर लिया। डेनिश को कोर्ट में साथ दिया। लॉयर से मिलकर पेपर्स देखे। बंगलो गिरवी था, लेकिन केस अब स्ट्रांग हो गया था क्योंकि दोनों साथ थे। हफ्सा ने डेनिश की माँ के पुराने दोस्त से बात की जो गवाही दे सके। धीरे धीरे केस की हीरिंग आगे बढ़ी। 1 महीने बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया। वसीयत सही थी। पेंशन दानिश के नाम हो गई और बंगलो वापस आ गया। कर्ज उतरने के लिए अब पेंशन का पैसा मिलने लगा था। दानिश ने हफ्सा को बताया, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। हफ्सा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये हमारी मोहब्बत की वजह से हुआ। कर्ज था तो उतर गया, लेकिन प्यार का कर्ज हमेशा रहेगा। उनकी ज़िंदगी फिर से नॉर्मल हुई, लेकिन अब ज़्यादा मजबूत। बाजार के छोटे घर में रात को दोनों बैठकर चाय पीते और बातें करते। अहमद स्कूल से आकर अपने पापा के साथ दुकान पर बैठता। हफ्सा को अब दानिश हर बात बताता। वो जानते थे कि ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन साथ में लड़ने से हर कर्ज उतर जाता है। माँ की यादें अब गिरवी नहीं थी, बल्कि उनके दिल में जिंदा थी। दानिश ने एक दिन हफ्सा से कहा, मैंने सोचा था कि अकेला सब संभल लूँगा, लेकिन तुम्हारे बिना यह मुमकिन नहीं था। हफ्सा ने उसके कंधे पर सर रख कर कहा, और मैं भी अब समझ गई हूँ कि प्यार में छुपाना भी एक तरह का हिस्सा होता है। अब से कोई राज नहीं। उनके बीच वो गहरा बंधन और मजबूत हो गया था। शेखुपुरा के बाजार में उनका छोटा घर अब खुशियों से भरा था। बारिश के दिनों में भी उनके दिल में सुकून था। दानिश की दुकान चल रही थी और हफ्सा का सिलाई का काम भी बढ़ रहा था। अहमद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो जानते थे कि माँ की वसीयत और पेंशन अब उनका सहारा बन चुकी थी, लेकिन असली सहारा उनकी मोहब्बत था जो कर्ज से भी बड़ा था। कभी कभी दानिश माँ की तस्वीर देखता और दिल में शुक्र अदा करता। हफ्सा उसके पास आकर कहती, अब फिक्र मत करो, हम साथ हैं। उनकी कहानी ऐसी थी जिसमें कर्ज ने उन्हें अलग नहीं किया, बल्कि मोहब्बत ने और करीब कर दिया। जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों में वो एक दूसरे का सहारा बने रहे। बाजार के लोग अब भी उन्हें देखकर कहते, दानिश भाई और हफ्सा भाभी कितने अच्छे जोड़ी हैं। उनका प्यार अब छुपाया नहीं था, बल्कि सबको दिखता था। केस जीतने के बाद उन्होंने बंगलो को ठीक करवाया और कभी कभी वहाँ जाकर माँ को याद करते। हफ्सा ने वहाँ माँ की पुरानी चीज़ें रखी जो बच गई थी। दानिश ने कहा, यह यादीन अब गिरवी नहीं है। उनकी रोज़ की ज़िंदगी में अब एक नया रंग था। सुबह दानिश दुकान खोलता और हफ्सा घर संभलती। शाम को दोनों मिलकर अहमद को पढ़ाते, रात को बातें करते। कभी कभी दानिश हफ्सा को पुराने दिनों की याद दिलाता जब वो पहली बार मिले थे बाजार के उसी एरिया में। हफ्सा हंस कर कहती, वो दिन भी ठीक थे, लेकिन आज का दिन ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हम अब सच में साथ हैं। कर्ज का बोझ उतर गया था, लेकिन मोहब्बत का कर्ज अब भी उनके दिल में था जो उन्हें रोज़ नई उम्मीद देता था। हफ्सा ने एक दिन दानिश से कहा, तुमने जो किया वो गलत नहीं था, बस अगला बार मुझे साथ ले लेना। दानिश ने उसको गले लगाया और कहा, हाँ, अब हमेशा साथ। शेखुपुरा के छोटे बाजार एरिया में उनका घर अब एक मिसाल बन चुका था। लोग उनकी कहानी सुनकर कहते कि प्यार और मेहनत से हर मुश्किल हल हो जाती है। दानिश और हफ्सा की ज़िंदगी अब खुशहाल थी। पेंशन से उनका कर्ज पूरा उतर गया था और बंगलो भी उनके पास था,
लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी उनका एक दूसरे पर भरोसा जो फिर से मजबूत हो गया था। उनके बीच अब कोई राज नहीं था, हर बात खुली थी। हफ्सा दानिश के लिए खाना बनाती और वो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें लाता। अहमद के बर्थडे पर दोनों ने छोटी सी पार्टी की। बाजार के दोस्त आए, सब ने उन्हें देखा और मुस्कुराए। दानिश ने हफ्सा की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में शुक्रिया अदा किया। वो रात जब सब सो गए तो दानिश ने हफ्सा से कहा, तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? हफ्सा ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ करने वाली बात ही नहीं थी, ये तो प्यार था जो हम दोनों को और करीब लाया। उनके दिल में अब सुकून था। माँ की वसीयत पूरी हो गई थी और उनकी अपनी मोहब्बत भी। जिंदगी आगे बढ़ रही थी। बाजार में नए दिन आते थे नई उम्मीदों के साथ। हफ्सा और दानिश अब एक टीम की तरह काम करते थे। कोर्ट का केस उनके लिए सबक बन गया था। उन्होंने सीखा कि अकेला लड़ना मुश्किल है, लेकिन साथ में हर कर्ज उतर सकता है। उनकी कहानी ऐसी थी जिसमें इनहेरिटेंस और पेंशन के ड्रामा ने उन्हें तोड़े नहीं बल्कि जोड़ दिया। आज भी शेखुपुरा के छोटे घर में रात को लाइट्स जलती हैं और उनकी हंसी की आवाज़ आती है। दानिश दुकान से आता है तो हफ्सा दरवाजे पर खड़ी होती है। उनका प्यार अब और गहरा हो गया था। कर्ज तो सिर्फ पैसे का था जो उतर गया, लेकिन मोहब्बत का कर्ज हमेशा रहेगा जो उन्हें रोज़ मजबूत बनाता है। उन्होंने माँ के बंगलों में एक छोटा सा कमरा बनाया जहाँ वो कभी कभी जाकर बैठते थे। वहाँ माँ की पुरानी तस्वीर थी और थोड़ी सी ज्वेलरी जो बच गई थी। हफ्सा ने कहा, ये यादें अब हमारी हैं। दानिश ने सिर हिलाया और उनको गले लगाया। जिंदगी के इस मोड़ पर वो खुश थे। अहमद बड़ा हो रहा था और वो भी अपने माँ बाप की मेहनत देख कर सीख रहा था। बाजार के लोग उन्हें अब एक स्ट्रॉन्ग फैमिली कहते थे। दानिश और हफ्सा की मोहब्बत ने सबको बता दिया था कि सच्चा प्यार वो है जो मुश्किलों में भी साथ देता है। उनकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती बल्कि रोज़ नए लम्हों के साथ आगे बढ़ती है। हर सुबह नई उम्मीद लाती है। हफ्सा दानिश के लिए चाय बनाती और वो उसको देखकर मुस्कुराता। उनके बीच अब कोई छुपावा नहीं था, सिर्फ खुला प्यार था। शेखुपुरा के बाजार एरिया में उनका छोटा सा घर अब एक पूरी दुनिया बन चुका था, जहां कर्ज और मोहब्बत ने मिलकर एक खूबसूरत कहानी लिखी थी और ये कहानी उनके दिल में हमेशा जिंदा रहेगी।